किसी के बरगलाने में, किसी के झांसे में नहीं आने वाले। कभी वक्फ बोर्ड को लेकर तेजस्वी यादव उनके पीछे जाते हैं, कभी कुछ। मान रहे कि बिहार में अभी भी धर्म जाति का वोट बैंक चलता है, ऐसे चुनाव चलता है अभी भी मान कोई रहे हैं? चलने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर बीते दिन गर्दनी बाग में महाजुठान मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया गया और उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव भी सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ खड़े दिखे और कहीं ना कहीं बिहार सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोलने का काम कर दिया है। अब हम भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं, भाजपा से ही जानेंगे कि आखिर मुस्लिम समुदाय के साथ मोर्चा तेजस्वी यादव खोले हैं तो आने वाले दिनों में क्या यह बेहद ही चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी काफ़ी अच्छा वोट बैंक है। क्या इनके चुनाव में भी इसका असर पड़ सकती है? प्रभात जी, क्या आपके चुनाव में भी इसका असर पड़ सकती है? लगातार गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन जारी है, बीते दिन महाजुटान देखने को मिला है सभी मुस्लिम समुदाय के द्वारा। देखिए, बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार के जो वोटर हैं वो बहुत जागरूक हैं। वो किसी के बरगलाने में, किसी के झांसे में नहीं आने वाले। कभी वक्फ बोर्ड को लेकर तेजस्वी यादव उनके पीछे जाते हैं, कभी कुछ मुस्लिम समुदाय के द्वारा इन लोग का कथाकथित रचित घटना के कारण नीतीश कुमार जी के इफ्तार पार्टी से बहिष्कार की खबरें आती है, लेकिन तब भी लोग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से यह देश संविधान से चलता है। यह देश धर्म और संप्रदाय से नहीं चलता है, यह देश भारत संविधान से चलता है और संविधान के अनुकूल जो भी जनता के हित में कार्य होंगे वो किए जाएंगे। कभी सती प्रथा का अंत हुआ, कभी 3 तलाक खत्म हुआ, कभी धारा 370 खत्म हुआ जो एक देश में रहते हुए राज्य को अलग बांटता था। तो जो भी कानून है, आज देखिए कि कितने सारे कानून में कुछ 1 साल पहले जो अंग्रेजों के ज़माने के कानून अभी भी लागू थे उसे भी बदला गया। संविधान में अभी तक सैकड़ों बार संशोधन किए गए। वक्फ बोर्ड को लेकर के तमाम विपक्षी आपके कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ ही ऐसा अत्याचार क्यों? देखिए, वक्फ बोर्ड जो संस्था है, वक्फ बोर्ड में जो काम होता है उसको पारदर्शी हो, लोग जाने समझे। वक्फ बोर्ड का ऑडिट हो, किसी भी संस्था का जितना अच्छा ऑडिट होगा, जितना वो पारदर्शी होगा, उतना ही वह विश्वसनीय होगा लोगों के लिए। तो इसमें कहाँ किसी को दिक्कत है। और कुछ लोगों को धर्म से जोड़ करके भी देखा जाए, कहीं से इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, भारत की संस्था के तौर पर जोड़ना चाहिए। जब आप इसे भारत में चला रहे हैं तो ये भारत की एक संस्था, चाहे वो संवैधानिक हो चाहे वो गैर संवैधानिक हो, यह भारत की संस्था है। तो भारत के लोगों को यह जानने का हक है कि आखिर वक्फ बोर्ड में कितना ज़मीन है, वक्फ बोर्ड में क्या क्या काम हो रहे हैं, वक्फ बोर्ड से भारत के विकास में वक्फ बोर्ड का क्या योगदान है, ये तो लोगों को जानने का हक है। आप आज गूगल कीजिए, आज भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, भारत का लोकसभा की जानकारी, राज्यसभा की जानकारी, विधानसभा की जानकारी सभी आपको एक क्लिक में उपलब्ध होती है। किसी नेता का बायोडाटा एक क्लिक में उपलब्ध होता है, कोई संस्था का डाटा एक क्लिक में, तो क्यों वक्फ का एक क्लिक में क्यों नहीं उपलब्ध हो? तो अगर करने की योजना भारत सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी की है तो ये मुसलमानों के हित के लिए है। कोई भी संस्था जितनी ज़्यादा पारदर्शी होगी उतनी ज़्यादा। लालू यादव, तेजस्वी यादव क्यों उनको समर्थन दे रहे, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? एक धर्म विशेष का वोट लेने के लिए वो बरगलाने का काम कर रहे हैं। मान रहे कि बिहार में अभी भी धर्म जाति का वोट बैंक चलता है, ऐसे चुनाव चलता है अभी भी? कोई चलने वाला नहीं है, ये चलाने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि एक समाज, अल्पसंख्यक समाज, उसकी प्रतिशत बिहार में अच्छी खासी है, तो वो उसको लोग लुभाने के लिए आज देखिए नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर के अल्पसंख्यकों भाइयों को अभी ईदी देने का काम किया है, मोदी किट देने का काम किया है। तो क्या उसमें बिहार के लोग लाभान्वित नहीं होंगे? बिहार के भी लोग हैं। तो कहीं ना कहीं से ये इंडी गठबंधन के लोग, आरजेडी, लालू यादव और तेजस्वी यादव बांटने और काटने की राजनीति करते हैं और हम लोग जोड़ने की और सबका साथ सबका विकास के तहत काम करते हैं।
तो चलिए, कहीं ना कहीं बांटने और काटने की राजनीति लालू यादव, तेजस्वी यादव करते हैं और एनडीए गठबंधन की जो सरकार है अभी मौजूदा में, वो सभी जोड़ने की काम करती हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर के दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।